हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइड रीडर। आज हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर बिहेवियर की। ये यूनिट 1 का लास्ट चैप्टर है। इसमें सीखेंगे हम कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसका क्या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को। मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, इसका मतलब कंज्यूमर बिहेवियर को अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो कंज्यूमर बिहेवियर होता है स्टडी करना किसी भी इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप्स का, कैसे वो सेलेक्ट करते हैं, कैसे वो चीज़ों को बाय करते हैं, यूज करते हैं, और कैसे वो गुड्स को डिस्पोज करते हैं, सर्विसेज को डिस्पोज करते हैं। इन सब चीज़ों को ही हम कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। बस कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट, बाय, यूज एंड डिस्पोज गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज और एक्सपीरियंसेस। इसका की आइडिया क्या होता है? ये होता है हमेशा अंडरस्टैंड करने के लिए व्हाई, क्यों, किस लिए हम कोई भी परचेज करते हैं, कैसे हम मोटिवेट होते हैं, क्यों मोटिवेट होते हैं हम, प्रेफरेंसेस के लिए, इन्फ्लुएंसेस के लिए। तो इसका जो मेन थीम होते हैं ना, वो व्हाई बिहाइंड परचेजेस, व्हाई क्यों होता है, इस चीज के ऊपर मेन बेस्ड होता है कंज्यूमर बिहेवियर। एग्जाम्पल देखिए इसका। व्हाई डज अ स्टूडेंट चूज एप्पल ओवर डेल फॉर अ लैपटॉप? कभी भी कोई स्टूडेंट अगर लैपटॉप लेता है तो हम वो हमेशा एप्पल को क्यों चुनेगा डेल के ऊपर? इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो उन रीजन को समझते हैं। ब्रांड इमेज के कारण। आपको पता है एप्पल की ब्रांड इमेज बहुत बढ़िया है, वो डिफाइन करता है स्टेटस को, लाइफस्टाइल को, इनोवेशन को। इसलिए कोई स्टूडेंट जो कि एप्पल को प्रेफर कर सकता है डेल के ऊपर। या फिर पीर इन्फ्लुएंस, आपको पता है एप्पल का इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स के ऊपर कितना ज्यादा होता है। इसकी वजह से भी हो सकता है कि वो डेल की जगह एप्पल को चूज करे। या उसकी क्वालिटी, एप्पल जो क्वालिटी प्रोवाइड करता है आपको पता है और बाकी ब्रांड्स प्रोवाइड नहीं कर सकते आपको क्वालिटी, इसलिए वो एप्पल को हमेशा चूज करेगा डेल से ऊपर। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर का इंपॉर्टेंस क्या होता है? फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए ये हेल्प करता है डिजाइन करने में बेटर प्रोडक्ट और सर्विसेज को। पहली चीज, ये हेल्प करेगा बिजनेस को डिजाइन करने में और अच्छे प्रोडक्ट और सर्विसेज को। ये गाइड करता है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को, सच एज प्राइसिंग, प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन को। इसके बाद ये इंप्रूव करता है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को और लॉयलिटी को। ठीक है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल लिख के लाया हूँ। मैंने इस यूनिट के लिए आपको बहुत सारे एग्जांपल्स लिख के लाया हूँ। अगर आपको मार्केटिंग के पेपर में अच्छा स्कोर करना है तो आपको एग्जांपल्स बहुत सारे लिखने पड़ेंगे। आपको एक एग्जांपल लेना है, उसको समझाना है। जब तक आप मार्केटिंग के पेपर में एग्जांपल्स को नहीं लिखेंगे ना, आप कभी भी फुल मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते या अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। हमेशा आपके नंबर कट जाएंगे। इसलिए आपको एग्जाम्पल्स को जरूर लिखना है। इसके बाद एग्जाम्पल पढ़िए। जोमेटो जो कि स्टडी करता है ईटिंग हैबिट्स को, किस लिए? कभी भी ऑफर्स को डिजाइन करने के लिए, जैसे लेट नाइट क्रेविंग्स को, प्रेफरेंस और डिस्काउंट्स को, किस तरीके के डिस्काउंट जो कि है कस्टमर्स पसंद करते हैं, इसलिए। दूसरा पॉइंट है कंज्यूमर्स। ये इंक्रीज करता है अवेयरनेस ऑफ चॉइसेस की। कंज्यूमर बिहेवियर से कंज्यूमर्स जो कि है अपनी अवेयरनेस को इंक्रीज कर सकते हैं कि उनके पास काफी चॉइसेस है, और ये हेल्प करता है उन्हें रैशनल डिसीजन लेने में। ठीक है। एग्जाम्पल देखें। जो स्टूडेंट जो कि कंपेयर करते हैं बायजूस वर्सेस एन अकेडमी को, कभी भी एनरोल होने में कोचिंग में, क्यों करते हैं? कि वो वैल्यू फॉर मनी पा सके। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये कंज्यूमर बिहेवियर की वजह से पॉसिबल हुआ। फिर लास्ट है फॉर सोसाइटी। सोसाइटी का क्या फायदा करता है कंज्यूमर बिहेवियर? शेप कल्चरल ट्रेंड्स एंड डिमांड पैटर्न्स। ये शेप करता है कल्चरल ट्रेंड्स को और डिमांड पैटर्न्स को, और ये इन्फ्लुएंस करता है सस्टेनेबिलिटी को, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, और ये एथिकल एथिकल कंजप्शन को भी इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए ये हेल्प करता है सोसाइटी को। तो आपको कल्चर ट्रेंड समझ आए, डिमांड पैटर्न समझ आए, या इन्फ्लुएंस करता है सस्टेनेबिलिटी और एथिकल कंजप्शन को। एग्जाम्पल है जैसे राइज ऑफ इको फ्रेंडली पैकेजिंग ड्यू टू कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर सस्टेनेबिलिटी। जो राइज होता है इको फ्रेंडली पैकेजिंग का, किसकी वजह से? कंज्यूमर प्रेफरेंस की वजह से, सस्टेनेबिलिटी का। इसका देखिए एग्जांपल। शिफ्ट टुवर्ड्स पेपर स्ट्रॉज एंड क्लॉथ बैग्स शोज हाउ कंज्यूमर डिमांड पुशेस सोसाइटी टुवर्ड्स 200 इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। कैसे सोसाइटी को, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड। हम्म। हाँ। एग्जाम्पल देखिए। शिफ्ट टुवर्ड्स पेपर स्ट्रॉज, जो शिफ्ट हुआ है कस्टमर्स का पेपर स्ट्रॉज की तरफ, क्लॉथ बैग्स की तरफ, वो दिखाता है कि कैसे कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं बिजनेस को, सोसाइटी को, किसकी तरफ? इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस की तरफ। ठीक है। इसके बाद आता है कंज्यूमर बिहेवियर का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या ले लिया मैंने? हाँ।
मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको इसको सही से एकदम प्रिपेयर कर लेना है। सबसे पहले प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, आपको कभी भी डिसीजन मेकिंग लेना है, तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा, पहले आपको प्रॉब्लम को ढूँढना पड़ेगा। ऐसे कभी भी क्वेश्चन्स है ना, तो आपको एक कोई एग्ज़ाम्पल ले लेना है और उसके बाद उसको पूरा एक्सप्लेन कर देना है। मैं जैसे अभी दिखाता हूँ। जैसे रियलाइज़ करना है नीड और वांट का। जैसे आपका कोई ओल्ड फ़ोन है, जो हैंग करता है ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस के दौरान अगर आपका पुराना फ़ोन जो कि हैंग करता है, तो यहाँ से आपको नीड है कि आपको नए फ़ोन की ज़रूरत है। इसके लिए आप इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे, लुकिंग फॉर ऑप्शंस। आप ऑप्शंस देखेंगे कौन-कौन से अवेलेबल है मार्केट के अंदर। आप चेक करेंगे यूट्यूब पे रिव्यूज़ किसके, रेडमी नोट और सैमसंग गैलेक्सी। आपने इन दोनों फ़ोन को चूज़ किया और आप फिर इनके जो कि ऑप्शन देखेंगे, इनमें से कौन-सा बेटर है, रेडमी नोट बेटर है, सैमसंग गैलेक्सी बेटर है। फिर इवैल्यूएट करेंगे अल्टरनेटिव्स को, कंपेयर करेंगे चॉइसेस को, डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ, सोसाइटी के साथ कि रेडमी तो चीपर है, बट सैमसंग जो कि है बेटर बैटरी प्रोवाइड कर रहा है। अब फिर आप परचेज़ डिसीजन, 4th डिसीजन आपका आएगा परचेज़ का। इसमें आप फाइनल चॉइस बनाएँगे कि आप इन दोनों में से कौन-सा प्रोडक्ट लेंगे। जैसे इधर बाय किया उसने सैमसंग गैलेक्सी का, क्योंकि ट्रस्ट है, सैमसंग गैलेक्सी एक बड़ी ब्रांड है, तो ब्रांड के ट्रस्ट की वजह से उन्होंने सैमसंग गैलेक्सी का फ़ोन लिया। फिर पोस्ट परचेज़ बिहेवियर, खरीदने के बाद उनका क्या बिहेवियर होगा। अगर उन्हें प्रोडक्ट पसंद आया तो और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करेंगे, अगर पसंद नहीं आया तो इसके खिलाफ कंप्लेन कर देंगे। सैटिस्फैक्शन, डिससैटिस्फैक्शन, इफ हैप्पी रिकमेंडिंग सैमसंग टू क्लासमेट्स, इफ अनहैप्पी पोस्टिंग अ कंप्लेंट ऑन इंस्टाग्राम। अगर हैप्पी होंगे तो अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को, सबको रिकमेंड करेंगे कि आप भी ये ले लीजिए, मैंने लिया, ये काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। और अगर अनहैप्पी होंगे, डिससैटिस्फाई होंगे, जो उनसे ब्रांड से उनकी एक्सपेक्टेशंस होगी वो अगर फुलफिल नहीं होगी, तो वो फिर कंप्लेंट डाल देंगे इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे या किसी और जगह। तो इस तरीके से आपको किसी भी एक एग्ज़ाम्पल को लेना है, जैसे आपने पुराने फ़ोन का लिया एग्ज़ाम्पल, उसको ऐसे सॉल्व कर देना है। ऐसे ही आप लैपटॉप का भी ले सकते हैं कि किसी स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लास के लिए लैपटॉप की ज़रूरत है, फिर आप उसके लिए ऑप्शंस ढूँढेंगे, फिर कंपेयर करेंगे चॉइसेस कौन-कौन से मार्केट में लैपटॉप्स अवेलेबल है, कौन से बेस्ट लैपटॉप्स अवेलेबल है। जैसे मान लें एप्पल और डेल का जो लास्ट में एग्ज़ाम्पल था, आप फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर प्राइसिंग कंपेयर करेंगे कि कौन-सा बेटर होगा, क्वालिटी कंपेयर करेंगे, उसके बाद फाइनल चॉइस हो गई कि आप अगर एप्पल का मैकबुक लेते हैं या डेल का ही ले लेते हैं आप। इस तरीके से आपको उसके बाद अगर आपको सैटिस्फैक्शन हुई, अगर मान लीजिए आपने एप्पल का ही प्रोडक्ट लिया, तो अगर आप सैटिस्फाई हो गए तो अपने और फ्रेंड्स को जो कि आप सजेस्ट करेंगे। अगर आप सैटिस्फाई नहीं हो पाए बाय चांस, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट डालेंगे। तो इस तरीके से कंज्यूमर का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो कि है वर्क करता है। तो यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। मैंने आपको पूरा कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा दिया है आपको। आई होप आपको इनसाइट रीडर के द्वारा ये जो लेक्चर मिला है वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ के लिए, किसके साथ? इनसाइट रीडर के साथ। थैंक यू एवरीवन।